चोर गद्दी चोर बाढ़ 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 चोर गद्दी चोर। आप देख रहे हैं SN इमरान न्यूज चैनल। इनको हैक कर रखे हैं। ये कंगना रनावत कौन है? नहीं मुझे आप ये बताइए कौन है कंगना रनावत? अरे MP है, ऐसे MP बहुत बैठे हुए हैं सदन में, ऐसे टीवी सेलिब्रिटी वाले MP बहुत हैं। वो आई थी ना स्मृति ईरानी, आई और चली गई, फिर वापस से टीवी सीरियल में आ गई। तो ऐसे लोगों की आप बात छोड़िए, आप देश का जो मूलभूत मुद्दा है वोट चोरी का मुद्दा आज सबसे बड़ा मुद्दा है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। आप ये सोचिए कि दिल्ली में इतनी ठंड है, पॉल्यूशन है, सब चीज है, उसके बाद भी लोग यहाँ दिल्ली के रामलीला मैदान पर जुटे। और पब्लिक देखिए, पब्लिक गैदरिंग इतनी ज्यादा पब्लिक आई है, और इसलिए आई है क्योंकि उनको पता है कि उनका वोट सही जगह नहीं जा रहा, उनका वोट गलत जगह जा रहा है, जिस वोट का दुरुपयोग करके बीजेपी अपनी सरकार बना रही है। रोहित शर्मा अमित शाह कह रहे हैं घुसपैठिया बचाओ रैली है। भाई आप मुझे ये बताइए, अमित शाह कह रहे हैं कि घुसपैठिए 14 से आपकी सरकार है, और अब 25 चल रहा है, 26 चल रहा है, आपकी सरकार है। भाई आप क्या कर रहे हो? आप क्यों नहीं रोकते घुसपैठियों को? मुझे ये बताइए ना, कैसे घुस रहे घुसपैठिए? और अगर आपके होते हो घुसपैठिए घुस रहे हैं तो आप इस्तीफा दे दो अपना। आप बताइए कैसे? और आपने यही बात कही कि बिहार में घुसपैठिए। आप मुझे ये बताइए कितने घुसपैठिए आपने पकड़ के, जो बिहार में आपने SIR किया, कितने घुसपैठिए आपने पकड़े और उनको कहाँ छोड़ा है आपने? जरा बताइए कहाँ है वो घुसपैठिए? आपने बिहार में SIR कराया ना, बिहार में आपकी सरकार बन गई, कहाँ है घुसपैठिए? कौन से घुसपैठिए जरा ये बताइए। बिहार में हर साल बाढ़ आती है, लोग अपने घर को नहीं बचा पाते, अपने बच्चों को, अपने जानवरों को नहीं बचा पाते, और अपने डॉक्यूमेंट्स को बचाएं हैं। वो कह रहे हैं, अमित शाह कह रहे हैं कि घुसपैठिया बचाओ रैली इसलिए है कि पहले आपको घुसपैठिया देते थे वोट, अब घुसपैठिया को खदेड़ रहे हो। अरे कौन से घुसपैठियों को आपने खदेड़ दिया? जैसे इंडिया के सिटीजन के पैर में अमेरिका ने किस तरीके से बेड़िया बांधकर भेजा, आपने SIR करी बिहार के अंदर, कितने आपने घुसपैठियों को पकड़ा और कितनों के पैर में बेड़िया बांध के कहाँ छोड़ा? जरा बताइए आप कहाँ है घुसपैठिए? आप दिखाइए ना कि हमने इतने घुसपैठिए पकड़े। आप झूठ की राजनीति करते हो, आपका काम शुरू से झूठ बोलने का है, आपका काम हिंदू मुसलमान पे टिका हुआ है, आपका काम सिर्फ झूठ बोलने का। कभी 15 लाख रुपए का झांसा, कभी 2 करोड़ नौकरी का झांसा, समझ रहे हैं? कभी हवाई चप्पल वाले को हवाई यात्रा का झांसा, हवाई चप्पल से वो यात्रा आपने कराई कि फ्लाइट ही ठप कर दी। आपने तो इतनी बुरी स्थिति कर दी, और पार्लियामेंट में आप चर्चा कर रहे हो वंदे मातरम पर, है? आप खुद कितने बड़े देशद्रोही हो सब जानते हैं। आज देश के जो गृह मंत्री हैं उनका कैडर क्या रहा है? तरीपार रहे हैं देश के गृह मंत्री, देश के प्रत्येक नागरिक को पता है। और यहाँ पर देश के कोने कोने से लोग इकट्ठे हुए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर जाति, हर धर्म और हर मजहब का व्यक्ति यहाँ पर मौजूद है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको पता है कि देश में हकीकत में चोरी हो रही है, और वोट की चोरी हो रही है। वंदे मातरम, होम मिनिस्टर तो कहते हैं RSS ने देशभक्ति सिखाया है देश तो को। बताएं RSS, ऐसा कौन सा RSS का नेता है जिसने इस देश की आजादी में अपना योगदान दिया हो? बताइए कौन सा नेता है जिसने फांसी का फंदा चूमा? राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, अशफाकुल्ला खां, ये RSS से थे क्या? है RSS से तो हमें वो याद है जो माफीनामे लिखता था, समझ रहे हैं? और आप कह रहे हैं कि RSS का योगदान है। दौर से भी RSS से था, जिसने महात्मा गांधी को गोली मारी वो भी RSS से था। बताइए आप मुझे कौन सा RSS का वो नेता है जिसका देश की आजादी में योगदान रहा? और देश के लिए सबसे बड़ी चीज क्या है? देश का तिरंगा ना, तिरंगे से बढ़कर तो कुछ नहीं है। और RSS के लोगों ने अपने कार्यालय पे कई सालों तक तिरंगे झंडे को नहीं लहराया, तो इनसे बड़ा देश का गद्दार कौन होगा? बताइए आप मुझे। मोदी तो कह रहे हैं जितने गाली दीजिएगा जनता सब देख रही है, कोशिया आप लोग हमको। अरे मोदी जी, लोग इतनी भाषा नहीं जानते जितनी भाषा में आपको गाली मिलती है। बिल्कुल सही पकड़ रहे हैं आप इस बात के लिए। तो ये नहीं सोचते कि आपको गालियां क्यों मिल रही हैं। प्रधानमंत्री झूठ के सिवा कभी कुछ बोलते हैं? अभी राहुल गांधी ने अमित शाह को बोला कि ओपन डिबेट कर लीजिए, कैसे अमित शाह जी की आवाज भी नहीं निकल रही। और जिस वंदे मातरम की आप बात कर रहे हैं, आप 3-4 पत्रकार खड़े हैं, कोई भी सुना दीजिए पूरा वंदे मातरम जो मोदी जी के देशी बन रहे हैं। आप सुना दीजिए, मैं तो आपको कह रहा हूँ, आप सुनाकर दिखाइए। सुनाएंगे? सुनाइए, सुनाइए। चलिए बहुत अच्छी बात है, ये सुनाएंगे, सुनाइए, सुनाइए। अरे आप सुनाइए ना। आप लोग बच रहे हैं, आप लोग आरोप लगा रहे वोट, अरे वोट नहीं दे रही है कांग्रेस को। नहीं, मुझे आप ये बताइए, जनता वोट नहीं दे। एक बात आप मुझे बताइए,
जनता के जब वोट की चोरी होगी, जनता के आप मुझे बताइए, अंदर पब्लिक है नहीं सर? एक मिनट मेरी बात, अंदर जाने की जगह है नहीं, बाहर भी पब्लिक खड़ी है, कोई गाड़ी तो आ नहीं रही है। मैं आपसे कह रहा हूँ कोई गाड़ी आ नहीं रही है, मैं खुद एडवोकेट हूँ सर। कोई गाड़ी आ रही है, कुछ आ रही है, किससे पब्लिक को, मेरे को आप बताइए, पब्लिक को क्या डिस्टर्बेंस हो रहा है? क्या डिस्टर्बेंस हो रहा है पब्लिक को? आप क्या नहीं, आप मुझे बताइए, नहीं कोई गाड़ी है नहीं, कोई गाड़ियां अलाउ नहीं है। काम करिए, आप अनाउंसमेंट करा दीजिए कि पब्लिक अपने घर चली जाएगी। What is this, sir? This is not, नहीं सर, नहीं सर, ये लीगल नहीं। प्रशासन क्यों हटा रही है? पुलिस क्यों हटा रही है? मैं आपको बताता हूँ, पहली बात तो ये है, तानाशाही, ये सुन लो पहले इनको, सुन लो। एक मिनट, पहली बात तो ये है, हाँ एक मिनट आप बता दीजिए कहाँ पर साइड में हो जाए। एक मिनट आप बता दीजिए कहाँ हो जाए साइड में? हाँ इस साइड हो जाए, लीजिए, ठीक है बोलिए अभी आप ये देखिए, मुश्किल से 4 कदम भी हम नहीं हटे होंगे, अब सारी तकलीफें दूर हो गई। असल में मैं आपको बता दूं, देश में सरकार के खिलाफ बोलने वालों को या तो उठाकर जेल में डाल दिया जाता है या उनको बोलने नहीं दिया जाता। आज आधे से ज्यादा लोग जो सरकार के खिलाफ बोलते थे वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। आप देख लीजिए, उमर खालिद हो, सफूरा जरगर हो, तमाम लोग आज जेल की सलाखों के पीछे हैं। भाई वो कोई देशद्रोही थोड़ी है, और जो देशद्रोही है, जो बलात्कारी है, वो पैरोल पर बाहर आ रहे हैं। मुझे आप ये बताइए कि बलात्कारियों को जितनी बेल मिली, मैं ये कहता हूँ कि उमर खालिद को कितनी बार पैरोल मिल गई, जरा ये बताइए। जितनी बार इसको पैरोल दी गई है, कहने में आपका राम रहीम को पैरोल मिल गई, लेकिन उमर खालिद आज भी जेल की सलाखों के पीछे है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, हमारे देश की आज ये स्थिति है कि सरकार के खिलाफ बोलने पर या तो उठाकर जेल में डाल दिया जाता है या बोलने ही नहीं दिया जाता। बिहार चुनाव में भी यही नारा दिया गया था, वोट चोर गद्दी छोड़ वाला। जी, क्या बिहार चुनाव में कांग्रेस का ये नारा फेल हो गया, या फिर वहां पर भी जिसका इल्जाम आप लगा रहे हैं मेरे को आप सिर्फ ये बताइए कि ये नारा असफल कैसे हो सकता है। दूसरी चीज ये कि जिन रैलियों में आपको, पहली बात तो ये है कि दिल्ली में तो कोई इलेक्शन है नहीं, ना तो दिल्ली में काउंसलर का इलेक्शन है, ना मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली यानी एमएलए का इलेक्शन है, ना एमपी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का। कोई इलेक्शन दिल्ली में नहीं, फिर भी इतनी पब्लिक अगर आई है तो इसलिए आई है क्योंकि वोट चोरी का मुद्दा है, क्योंकि पब्लिक जो है वोट दे रही है और वोट सही जगह नहीं जा रहा। अब आपको बता दूं, सोशल मीडिया पे रील्स बनती हैं जिनमें एक आदमी होता है, बुजुर्ग आदमी, वो आकर पूछता है कि क्या कहते हैं, नाम लेता है अपनी वाइफ का कि सावित्री देवी आई है, तो वो जो वोटर लिस्ट पे बैठी होती है महिला, वो कहती है कि 2 घंटे पहले वोट डाल के चली गई। तो वो ये कहता है कि हर साल चुनाव के टाइम पे आती है। कहने का मतलब ये कि वो डेथ कर गई, लेकिन उनके नाम से वोट अभी तक डलते हैं। मोहित जी, एक सवाल ये, कंगना रनौत ने अभी संसद में खड़े होकर इल्जाम ये लगाया कि जब सोनिया गांधी के पास में भारतीय नागरिकता नहीं थी, उस वक्त भी इन्होंने वोट दिया पहला। और दूसरा, कंगना रनौत ने कहा कि जिस कॉर्नर मॉडल के फोटो का इस्तेमाल किया गया था उससे मैं माफी मांग रही हूँ, और उन्होंने कहा मैं संसद भवन की तरफ से माफी मांग रही हूँ। संसद भवन से माफी मांगने का जो अधिकार है वो देश के प्रधानमंत्री को है या फिर सबकी जो है सहमति हो, तो कंगना रनौत इस तरह माफी कैसे मांगे? मुझे आप ये बताइए, कंगना रनावत ने जो बात की, पहली बात तो ये है कि देश के गृहमंत्री माफी नहीं मांगते, देश के गृहमंत्री माफी नहीं मांगते, परिसदन के अंदर गाली दे देते हैं, वो माफी नहीं मांगते। दूसरी बात ये है कि जो कंगना रनावत ने बात कही, पहली बात तो ये मैं आपको बता दूं कि जो आप बात करते हैं सोनिया गांधी की, उनके जो हस्बैंड है राजीव गांधी, उनको इस देश के चलते वंश उड़ा दिया गया, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिलनाडु लिखते के द्वारा वंश उड़ा दिया गया। और आप ये देखिए कि राहुल गांधी का कलेजा, उनकी माँ का कलेजा कितना बड़ा होगा कि अपने इकलौते बेटी को भी राजनीति में समर्पित कर दिया। ये है आगे का थोड़ा सा